सभी को जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो आज हम देखेंगे जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होना था हिमाद्री। तो जो लोग इसमें मारे होंगे उनका सही होगा। और ये क्वेश्चन पिछले बार पूछ चुका है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन पिछले बार जो एग्जाम हुआ है अभी 2-3 दिन पहले उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया 24 जनवरी इज ऑब्जर्व एज विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग डे। तो इसका राइट आंसर क्या देना था आपको? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो में पाई गई डांसिंग गर्ल के नाम से प्रसिद्ध महिला मूर्ति किससे बनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ब्रॉन्ज से बनी हुई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को जंगल में छोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर देना था आपको 5 चीतों को छोड़ा गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झूम खेती प्रचलित है किस लिए? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के लिए झूम खेती प्रचलित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मानव विकास सूचकांक HDI स्कोर वर्ष 2023 में कितना था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 0.685। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर देना था हिंदी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों कार्य कर सकता है? ये क्वेश्चंस पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था कम्युनिकेशन डिवाइस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रकार हैदराबाद राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर आपको देना था धर्म आधारित। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मालवा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने वर्ष 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? राइट आंसर आपको देना था 77वां। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 4 किस मिशन के रूप में प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चौथा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले देखिए कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछ रहा है। बहुत घुमा के पूछ रहा है और करेंट अफेयर कम से कम 10-12 पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो प्लीज आप एक बार चेक कीजिए, काफी एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली प्रमुख रूप से प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था टप्पा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंध्य और अरावली पर्वतमालाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मालवा पठार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Alt+Tab शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था खुले हुए विंडोज के बीच स्विच करने के लिए। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट इन इंडिया कब मनाया जाता है यूथ डे? तो 12 जनवरी को। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चंस काफी आसान था। तो चलिए कोई बात नहीं है, हार्ड और कुछ आसान पूछता है लेकिन ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है। मतलब अभी जो पूछ रहा है कुछ क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस को बाद में भी पूछ रहा है। तो क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि अगले एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो उसमें आपको सहायता मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहकारी समितियों का विषय निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था द प्लेट्यू विच लाइज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज इज। तो इसका राइट आंसर आपको देना था डेशन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रकूटों ने कहाँ शासन किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दक्कन के क्षेत्र पर। तो फ्रेंड्स मेरे पास जितना प्रश्न आया मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि कुछ प्रश्न जो है नेक्स्ट एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए आप सही से पढ़िएगा तभी नेक्स्ट एग्जाम में आप सही प्रश्न कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दे और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।